किससे पढ़ें? पहली बात तो ये, एक तो चीज होती है बुक्स, एक होते हैं नोट्स। दो ही चीजें हैं, या तो आप बुक्स पढ़ते हो या फिर नोट्स पढ़ते हो, दो ही तो चीजें हैं आपके पास। नोट्स क्या है और बुक क्या है? बुक विस्तृत सिलेबस, विस्तृत चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है, फुल डिटेल होता है इनके अंदर। बुक्स का परिवर्तित रूप ही नोट्स है, यानी बुक का शॉर्ट रूप नोट्स होता है। हम लोग बुक पढ़ते हैं, अब क्या होगा सर, नोट्स बनाने चाहिए, यानी आपको बता दिया बुक्स भी अच्छी है, नोट्स भी अच्छे हैं, लेकिन बुक्स विस्तृत रूप होता है और इसका शॉर्ट में हमने करके आपको जला दिया नोट्स, यानी आप जो नोट्स बनाते हो वो इसका शॉर्टकट रूप होता है। अब बात ये आई, नोट्स जो है वो कैसे होने चाहिए? खुद के लिखे में होने चाहिए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ लोगों को बुक्स की आदत होती है, बुक्स के अंदर अंडरलाइन करते रहते हैं, कई तो पूरी लाइन नहीं, चेपी छोड़ देंगे, दूसरा पढ़े तो कोई आनंद नहीं। आप उसी बुक्स के उस टॉपिक से नोट्स बनाओ। बना लिया आपने, जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, अब आपके बराबर में पेन चलना चाहिए। अगर आपकी किताब में 1857 एज इट इज आप वैसे ही लिख रहे हो, तो भाई फायदा क्या है लिखने का? फिर किताब में ही नहीं, क्यों तेरा टाइम खराब कर रहे हो तू? लिखना है, नोट्स का मतलब होता है कि उसी चीज को, वही चीज शॉर्ट में लिख। जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे, उसमें लिखा मिलेगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था। ये इतनी लंबी लाइन है, ये सब कनेक्टिंग वर्ड है। 80% किताब में बातें जो होती है वो कनेक्टिंग वर्ड की होती है, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, वो न हो तो भी काम चल जाता है। तो तुम्हें इसका सॉर्ट करना है, उनमें से काम की चीज निकालनी। काम की तुम तभी निकाल पाओगे जब आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, कोचिंग के अंदर या ऑनलाइन या यूट्यूब के ऊपर। अब आप पढ़ोगे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था, काम की बात एक दो ही है, गवर्नर जनरल कौन? केनिंग। केनिंग ही काम को है, तो आप क्या लिखोगे? गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग। क्रांति की शुरुआत जो है वो मेरठ से हुई, तो काम की चीज इतनी है क्या? शुरुआत मेरठ। ये होता है शॉर्ट, यानी चीज वही है बुक्स वाली, आपने इनको शॉर्ट में डाल लिया। सर इससे तो टाइम खराब होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगी तब यही आपका समय बचाएंगे। आप कोई भी किताब आपके पास है, उस किताब को अगर आपको रिपीट मारनी हो तो आप उस किताब को रिपीट नहीं मार सकते। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक दिन में रिपीट मार के दिखा, किताब को नहीं कर सकते। आपके लिखे शॉर्ट नोट्स आप 1 घंटे में पूरे नोट्स रिपीट कर दोगे। सोचो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हो गया 1 महीने पहले, तो उन शॉर्ट नोट्स, जैसे ज्योग्राफी के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो एग्जाम से पहले आपको अधिकतम पूरी ज्योग्राफी पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे एक दिन में, और 2 घंटे अगर आप देते हो तो 30 बार रिपीट कर दो, लेकिन आप किताब को 2 घंटे में रिपीट नहीं कर सकते। आज नोट्स आपका समय बर्बाद करेंगे, लेकिन एग्जाम के समय आपका समय बचाएंगे। तो नोट्स बहुत ही जरूरी है। सारी चीजें नहीं आ सकती नोट्स में किताब की, लेकिन फिर भी। अब नोट्स के 2 तरीके हैं, एक तो स्वयं के, एक दूसरे के। भाई स्वयं की तो कोई ओडी को नहीं है, बात तो सुनने पर को है। अब देखो नोट स्वयं, कई बार जैसे मान लो आपने पीछे किसी की तैयारी की, पिछली बार आपने रीट की तैयारी की, आपने सारा जीके आपने पढ़ रखा है, सारे आपके पास नोट्स है, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के है, कल्चर के, बहुत बढ़िया आपके पास सेपरेट नोट्स है। लेकिन अब की बार उसने रीट में कुछ टॉपिक नए जोड़ दिए, ये तो ऑफर का है, कुछ टॉपिक नए जोड़ दिए। सर कौन कौन? जैसे ये राजस्थानी भाषा के 4 टॉपिक नए जोड़ दिए। इसके अलावा ये प्रतीक चिन्ह वगैरह है तो उन्हीं में से, लेकिन उनमें से अलग निकाल लिया उसने प्रतीक चिन्ह। जैसे प्रतीक चिन्ह सूर्यमल मिश्र राज्य कवि आपको पढ़ाते हैं, और लेकिन इनको अलग कर दिया कि खेजरी, पुष्प, सगुना अलग काढ़ी, अलग पढ़ लो, इतनी बात है। अब आपके पास सारे नोट्स हैं, नया टॉपिक ये जुड़ा है, तो आप जरूरी नहीं है कि इसके पीछे भाग आप किताब से नोट्स काटना, कोई जरूरी नहीं है। इन 4 टॉपिक की कहीं से आप नोट्स कबाड़ लो, वो लिख लो, आपकी तैयारी को ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए तो नोट्सों में से 4 मिल जाएंगे, ज्यादा बजाओ। हाँ, अब सारा ही थे दूसरे पर डिपेंड हो गया, तो ये गलत है। जो नहीं आ रहा है कि ओ यार 4 टॉपिक नया जुड़े हैं, 4 नोट्स ना पढ़ ले, किताब ना वास्ता फिर बस। ये नहीं है कि सारा मान लो सारा पढ़ा और ज्योग्राफी नहीं आ रही है, यार अब समय नहीं बचा, 2 महीना बचा है, मैं ज्योग्राफी नोट्स पढ़ लूं, बाकी मेरा नोट्स बनाया बढ़िया तरीकों कोचिंग का, वो जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। यानी पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आपके पढ़ाई के लिए आपके पास किताब होनी चाहिए। किताब का शॉर्ट रूप आप बनाओ, उसे बढ़िया तरीके से नोट्स, उनको बार बार पढ़ो, करत करत अभ्यास जड़मती होई सुजान।